गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं और गुरुजी से अरदास करते हैं। गुरुजी सभी संगत के अंग संग रहें, सभी परिवार में खुशियाँ आए। गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। संगत जी, श्री गुरु के चरणों में ही हर सुख समाया है। जिसने डूबती कश्ती को भी किनारे से लगाया, जिसका होता दृढ़ विश्वास गुरु जी में, वही बात ये समझ पाया कि गुरु नाम सत्य का है, बाकी सब झूठी है माया। जय गुरु जी। संगत जी, इसलिए संगत जी, गुरु जी से रोज प्रार्थना करो और कहो, सुनो गुरु जी, रोज रोज नित नए रूप में संवारते हो। क्या कहूँ, आप कितने प्यारे लगते हो। नजरें नहीं हटती आपके रूप से, मेरे तो दिल के रोम रोम में आप ही बसते हो। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, गुरु जी के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, गुरु जी का ब्लेसिंग, गुरु जी का आशीर्वाद संजय खन्ना अंकल जी और रीमा खन्ना आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से 27 अक्टूबर 2024 को गुरु जी का बहुत ही प्यारा डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग अंकल जी के घर पे खुर्रम नगर में संपन्न हो गया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कल्याण करने के लिए कहते थे अपने संगत को कि यदि तुम्हारे पास क्षमता है और तुम्हें सब कुछ मिला है तो गरीबों का भला करना और नेक कर्म करना, देने से कभी नहीं घटता। यदि सक्षम हो तो दूसरों की सेवा करना। संगत जी, आइए जानते हैं कि हमें दान देने से या किसी की सेवा करने से क्या लाभ होता है, जो गुरु जी ने स्वयं अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते थे। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिल छू लेने वाली कहानी आपको बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। संगत जी, एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या क्या मांग रहा था। संगत जी, कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर नीयत साफ थी। उनके नन्हे नन्हे गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपनी भगवान से बातों में लगा हुआ था। संगत जी, जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? संगत जी, उस बालक ने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी माँ रोती रहती है, उसके लिए सब्र मांगा, उस बालक ने कहा और आगे बोला, मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए भगवान से पैसे मांगे। फिर उस आदमी ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा सवाल था। हाँ, जाता हूँ, उसने उत्तर दिया। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। संगत जी, बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। फिर अजनबी ने पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? न चाहते हुए भी अजनबी ने यह सवाल बच्चे से पूछ बैठा। संगत जी, पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ऐसा बालक ने बोला। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल, मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ भी बोलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है झूठ बोलती है माँ। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्चा मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी था। फिर उसने कहा, हर दिन इस गुरुद्वारे में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से यह कहकर
रोने लगा संगत जी। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था जब यह मासूम बच्चा ने ऐसा सवाल पूछा। संगत जी, ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों, बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, यकीन मानिए, यदि आप सेवा, भक्ति, सिमरन और सच्चे मन से किसी की सेवा करते हैं, किसी का उपकार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति गुरु जी के परम भक्त होते हैं और उन्हें संसार का सारा सुख मिलने लगता है। आप एक बार कोशिश करके देखिए। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, आगे का सत्संग अंकल आंटी जी से आइए सुनते हैं और आपसे निवेदन करते हैं बहुत ध्यान से गुरु जी का आगे का सत्संग सुने। चलिए गुरु जी की आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का ना शुक्राना का सत्संग है संगत जी। गुरु महाराज की असीम 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 कृपा से डॉटर इन लॉ को गुरु जी ने आइस दी और वो 1 मंथ इंडिया लगा के 25th को ही यहाँ आए हैं बच्चे। और बिल्कुल गुरु जी साकुशल आपने हर चीज करवाई, उनको दर्शन भी करवाए, ऋषिकेश भी भेजा, वहां गंगा आरती भी अटेंड करवाई। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब बच्चे घर आए ना तो उन्होंने ना लिविंग रूम में ना गुरु जी का स्वरूप है तो वहीं पे माथा टेका उन्होंने। और संगत जी, गुरु जी ने इतने सुंदर ओम के दर्शन दिए, इतने भव्य दर्शन थे मस्तक पे कि जैसे ओम ना एकदम मस्तक से बाहर निकल के आ रहा था। और बच्चे गुरुजी को माथा टेक रहे थे, बेटा और बहू, और मैं साइड में खड़ी हुई गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। और इतने प्यारे दर्शन देके आंखों में ना जैसे एक अमृत की वर्षा हो जाती है ना, कि गुरुजी भी खुश हुए हैं कि बच्चे वापस लौटे हैं। और उसका नाम ना नैना है और नैना को गुरुजी ने ज्योति दी है। तो शालिनी आंटी का भी बड़ा बड़ा शुक्राना। शालिनी आंटी को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मैं ना किसी आंटी की ज्योति का सत्संग कर रही हूँ। और देखो, जब आंटी और मेरी बात हुई तो उसी दिन डोनर भी मिला था 17 साल का। और 7 अक्टूबर को गुरुजी ने उसका ऑपरेशन करवाया मंडे को। तो बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। और जिस दिन बच्चों ने इधर आना था ना, उसी दिन ना जैसे मैं यहाँ स्टोर पे बैठी थी, उन्होंने रात को आना था, मतलब उस दिन उनकी फ्लाइट उतर रही थी मतलब। और 5 घंटे हमारे घर से लगते हैं संगत जी। तो मैं स्टोर पे काम कर रही थी, काम करते करते बाहर मैंने विंडो पे देखा, इतना सुंदर आसमान में क्लाउड में ओम बना हुआ। मैं पूजा आंटी को वो ब्लेसिंग शेयर करूंगी, तो आप वो ब्लेसिंग देखना, कितना सुंदर ओम है। और वो 2-3 मिनट बाद बिल्कुल क्लीन हो गया, वहां कुछ नहीं, सिर्फ जैसे कहते ना एक 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 दृश्य दिखाए दो। वो गुरु महाराज ने ना बड़े सुंदर ओम के दर्शन कराए क्लाउड में। रात को जब बच्चों ने माथा टेका, फिर गुरु जी के स्वरूप में मुझे वही दर्शन हुए। तो हमारे घर ना जैसे फ्राइडे को दिवाली थी, बेटा बहू आ रहे थे ना एक ज्योत लेके, आंखों की रोशनी लेके। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल एक संगत आंटी का फोन आया, वो ना मतलब अभी गुरुजी से जुड़ रही है, हमारे यही नेबर है। तो वो कहती है, अंजू अरदास कर, मनु ना गुरुजी दे दर्शन चाहिए। मैं क्या आंटी, मंगड़ा नहीं है, गुरुजी जब मौज में आएंगे तो आपको ऐसे ही दर्शन दे देंगे। तो मैंने ना उनको यही एक सत्संग सुनाया कि आंटी आज ना मैं सुबह 4:30 बजे, अभी उठना ही था कि गुरुजी उन्हें उठ रही हो, तो उठने से पहले मेरे को संगत जी एकदम ना जैसे चाय बनती है ना, उबलती है, ऐसी फ्रेगनेंस आई। तो मैं क्या गुरुजी उन्हें बनानी है चाय प्रसाद। तो मैंने कहा आंटी को कहा, मैं कहा आंटी कभी कभी आपको ना गुलाबों की, चाय की, कड़ा प्रसाद की फ्रेगनेंस आएगी तो वो भी बड़ी प्यारी ब्लेसिंग है। तो गुरुजी ने कल में ना 2 संगत के फोन आए, तो यहाँ पे 2 फैमिलियां और गुरुजी से जुड़ रही है। अब गुरु महाराज भी यहाँ पे संगत किया करेंगे ट्राई सिटी में।
तो गुरुजी जैसे ही बहू आई, गुरुजी ने संगत भी फैमिलियां दे दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आप अपना परिवार यहाँ पे भी बना रहे हो। क्योंकि ना हमें संगत जी सियाटल जाना होता है, अगर गुरुजी की संगत करनी होती है ना तो वो 5 घंटे वहां लगते हैं हमें। तो अब गुरुजी नेड़े दे देंगे तो सबके घर में गुरुजी बारी बारी आया करेंगे। तो आज भी ना, आज का ही सत्संग है, जैसे शालिनी आंटी ने कहा ना गुरुजी सत्संग पे लेके गए, तो आज भी हमें शाम को एक सत्संग पे इनवाइट आया हुआ है। तो वहां पे भी भजन कीर्तन होता है और गुरु का गुणगान होता है संगत जी। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। 27 डेट है हमारी, और गुरु जी ने सुबह सुबह सत्संग की इनविटेशन की बात कराई। तो गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना, जो आपने नैना को ज्योति दी है। बहुत 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 शुक्राना। बच्चे बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं गुरु जी, आपकी कृपा से बगिया में सारे फूल खिले हुए हैं। बहुत खुशबू आ रही है आपकी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना मालिका। आंटी मुझे समझ नहीं है, आपके डॉटर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ? हाँ आंटी, आप पता नहीं थे नहीं थे तब। तो ये शुक्राने का सत्संग ना गुरुजी ने करवाया था। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। डॉटर इन लॉ है 23 साल की, ठीक है, और उसकी आईज में ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो एक आंख बिल्कुल डैमेज हो गई, रोशनी ही नहीं थी। और डॉक्टर ने बोला कि एक आंख जो रोशनी तो चली गई है, लेकिन जो दूसरी आंख है ना उस पे भी इफेक्ट आ गया है, वो भी डैमेज होनी शुरू हो गई है। तो इसका इलाज होएगा, और जो दूसरी आंख है उसमें डोनर चाहिए। तो डोनर यहाँ पे बहुत कॉस्टली, हर चीज बहुत कॉस्टली है यहाँ पे, मेडिकल तो वैसे ही बहुत कॉस्टली है। तो अब गुरुजी है ना, तो गुरुजी ने बच्चों को इंडिया बुलाया। ग्रेटर क्लास में जहाँ गुरुजी सबसे पहले आगे रुके थे, वहीं का डॉक्टर मिला। गूगल पे ही बच्चे ने ढूंढा कि इंडिया में कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, और उसका जो सारा उसकी डिटेलिंग देखी संगत जी आंटी। और विद इन 1 या 2 डेज ही लगे, सब कुछ प्लान हो गया। और डॉक्टर ने कहा आप आ जाओ, डोनर तो यहाँ आके मिलेगा, क्योंकि डोनर तो उसी टाइम मिलता है। ऐसे कोई भी चीज हो, हार्ट हो या आईज हो, तो वो उसी टाइम इम्प्लांट होती है। ऐसे नहीं है कि आप रखो तो देखो। तो अब जब तक बच्चे पहुंचे फ्राइडे को ही, वहीं पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। उसने एक आंख का क्लीन कर दी जिसपे डैमेज आ रहा था, और जो एक आंख का डोनर वेट करना था। तो नेक्स्ट फ्राइडे पहुंचे हैं, फ्राइडे अपॉइंटमेंट हुई है, उसकी एक आंख क्लीन हो गई। नेक्स्ट फ्राइडे बच्चे गुरुजी का शुक्राना करने गए कि गुरुजी आपने एक आइस तो ठीक कर दी, तो हम शुक्राना करते हैं। आंटी बहू रानी फर्स्ट टाइम इंडिया गई थी, और वहां पे ना बेटे ने बोला था कि गुरुजी के पास 2 मिनट भी ध्यान लगा लियो, जब भी तेरा बैठने को कहे मिले। तो जैसे ही वो बैठी बहू रानी वहां पे गुरुजी के आश्रम में, तो उसको फील हुआ कि किसी ने ना कंधे पे हाथ रखा है उसका। जब उसने आंख खोल के देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था, सब मेडिटेशन कर रहे थे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। जैसे ही मंदिर से निकलती है, और सैटरडे उनको डॉक्टर का फोन आ जाता है कि डोनर मिल गया है, आप 7 अक्टूबर को आ जाओ, आपका ऑपरेशन हो। तो गुरुजी की कृपा से दोनों आइस ठीक हो गई आंटी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। 17 और 7 गुरुजी साथ साथ है। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी आंटी। जब आप ये सत्संग सुना रहे थे, लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि महाराज देखो इतनी बड़ी, मतलब उनपे बेचारों पे आंटी बहुत बड़ी कृपा हुई है, बहुत बड़ी कृपा। उससे पहले महाराज ने बुला के ब्लेस किया सर्जरी से पहले, और फिर 7 तारीख को सर्जरी भी के लिए बुलाया। मतलब महाराज कितनी कृपालु है। 17 साल का डोनर दिया। और इसको ना आंटी 3 साल पहले जैसे शादी हुई थी ना, तो 3 साल पहले ना इसको गुरुजी ने ना दर्शन दिए थे ड्रीम में। और मेरे को उठ के बताती है कि गुरुजी आए हैं और गुरुजी स्माइल करके गए हैं और एक आंख मार के गए हैं। तो हमने तो कहती है मम्मी गुरुजी फ्लर्ट करके गए हैं। मैं कहा चल कोई नहीं, तू गोरी बहू है ना, तो गुरुजी ने फ्लर्ट भी कर लिया, कोई नहीं, ये भी एक ब्लेसिंग है। अब देखो आंटी, हमें 3 साल बाद ये सत्संग क्लियर हुआ, जो आंख गुरुजी मार गए थे उसी आंख की रोशनी गुरुजी ने डोनर दिया इसको।
तो बहुत जय मतलब गुरु 3 साल बाद वो सत्संग कंप्लीट हुआ हमारा, कि गुरुजी को पता था ना। जैसे एक अंकल थे ना, गुरुजी के पास आते थे तो गुरुजी उसको कहते थे सिंगल पसली का आदमी, सिंगल पसली का आदमी। तो उसको लगता है हाय मैं बड़ा पतला दुबला हूं, तो गुरुजी मेरे मजाक उड़ाते हैं। और संगत हंसती थी जब भी गुरुजी ने बोला ना आ गया सिंगल पसली का आदमी। तो 2008 में उनकी तबीयत खराब हुई, फीवर चढ़ा, तो उनका बॉडी चेकअप हुआ तो पता चला उनका बाय बर्थ एक किडनी काम कर रही है। तो देखो सिंगल पसली, ये सत्संग यूट्यूब पे सुना था आंटी हमने, और जूम पे भी सुना था 2020 में। तो देखो गुरुजी को पता था ना सिंगल पसली क्यों कहते थे गुरुजी, क्योंकि उसकी एक किडनी बाय बर्थ नहीं काम कर रही थी। एक सिंगल पसली का आदमी, मतलब एक किडनी पे वो आज भी है अंकल, गुरुजी का बहुत अच्छे गुणगान करते हैं। तो मतलब अब गुरुजी को पता था ना नैना की एक आंख जाएगी, तो वो गुरुजी पहले ही उसको ब्लेस कर गए और गुरुजी ने इसको दे दी, नैनो को ज्योति दे दी, शालिनी आंटी को के थ्रू ब्लेसिंग दे दी कि काम बन गया। संगत में दिखाते हैं ना गुरुजी आगे कि मैं हैगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। आंटी हमारे घर में तो शुक्रवार को दिवाली थी, आगे आगे आने वाली है, लेकिन हमारे घर में आज से कल से ही दिवाली, जब से बच्चे आए हुए हैं। बिल्कुल महाराज ने तो आपको मतलब दिवाली तो आपके लिए पूरा महीना ही दिवाली है, और महाराज की कितनी कृपा है। मुझे वो लगता है कि जब भी महाराज को पता होता है ना जिस संगत पे बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, महाराज पहले ही उसका हाथ थाम लेते हैं कि ताकि हम लोग इस जब तूफान आता है ना ये मेडिकल प्रॉब्लम्स का या कुछ और, हम लोग डगमगा ना जाए, तो वो पहले ही कश्ती संभाल लेते हैं हमारे साथ। जी मुझे ऐसा लगता है। एक बात और आंटी, पता है मुझे ना 5-6 महीने से ना, जब से डॉक्टर ने ये बोला हुआ था ना कि इसकी जल्दी करानी है ऑपरेशन क्योंकि दूसरा का भी खतरा है, तो मेरा ना लोटा काला होना शुरू हो जाता था बिल्कुल। सुबह साफ करके रखती थी, अगले दिन देखती थी तो बिल्कुल काला। अब मैं बड़ा परेशान कि हुआ तो हुआ क्या। अब इतनी नॉलेज नहीं थी कि गुरुजी कोई कष्ट तो ले रहे हैं, क्योंकि किसी संगत से बात किया तो कहते गुरुजी ना कुछ कष्ट ले रहे हैं। अब जब से नैना का ऑपरेशन हुआ है ना आंटी, गुरुजी जानते हैं वही लोटा है चमचम करके मिलता है डेली। देखो गुरुजी को पता था ना कष्ट आया हुआ था, तो गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। सब 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 पर कृपा रखे। और सच्ची आंटी आपकी तो दिवाली वाकई शुरू हो गई, बहुत 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 मुबारक हो आपको बिटिया की आंखों की रोशनी ठीक होने की। और हैप्पी दिवाली तो है ही है सबके लिए। हैप्पी दिवाली, सारी संगत को हैप्पी दिवाली, गुरुजी को हैप्पी दिवाली, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बिल्कुल आंटी, शुक्राना मालिक का, शुक्राना ये सब सुनाने का। इन सब को सुन के ना इतना मतलब लगता है महाराज आप सब कुछ कर सकते हो और हम कितने नादान हैं, हम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, जबकि आप जब साथ हो तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर सच्ची आंटी डॉक्टरों ने ना, इंडिया के डॉक्टरों ने भी बोला हुआ था कि 5 साल की वेटिंग है। तो बेटा तो यही एक आंख ठीक कराने गया था, मतलब जब तक एक आंख तो चलो वर्क करे ना, नहीं तो दो। तो देखो गुरु महाराज ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर लंगर प्रसाद भी कराया और डोनर भी दे दिया, मतलब वही 7 दिन। तो शुक्राना, मतलब बहुत सारे सत्संग बन गए इस कड़ी के साथ ना, बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है, बहुत सारी शुक्राना। और आज 27 था ना, जैसे अभी हम सोए हुए थे तो एक इंडिया से कॉल आता है और वीडियो कॉल आता है, और वो 2 आंटियां हैं हमारी नेबर, वो बड़े मंदिर के दर्शन करा रही थी हमें। और जैसे ब्रेकफास्ट किया तो गुरुजी की इनविटेशन आ गया सत्संग का, शाम को 7 बजे सत्संग है। मतलब बहुत कृपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, मालिक ऐसे ही कृपा करते रहे और हम सब शुक्राना करते रहे। महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसके अलावा तो कुछ बोल ही नहीं पाते। हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत नादान है, और आप बहुत बड़े हो, आप बहुत कृपालु हो। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग अंजू आंटी, बहुत ही सुंदर। गुरु जी विश्वास दिला दिया जे हम लोग के साथ गुरु जी 24 आवर्स into 7 रहते हैं। कितना सुंदर सत्संग है ना गुरु जी।
सबको ऐसे जैसे मंगल करो, सबको ऐसे जैसे मंगल करो। शुक्राना शुक्राना। हाँ आंटी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। आंटी शुक्राना साहब शुक्राना। बहुत बहुत आई हो, मतलब अगर हमारी संगत में वो हमारी फैमिली है ना, जो आंटी वो की तो है। फैमिली तो हमारी फैमिली है, तो ऐसे मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरा ही कोई फैमिली मेंबर ठीक हो गया। इतनी खुशी बिल्कुल महसूस हो रही है मुझे इस वक्त, और महाराज को इतना शुक्राना कर रही हूँ। महाराज ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज हमेशा देते रहना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी छोटी उम्र में वो आप बच्ची को आंख दे दिया, कितना बड़ी बात है ना। सच्चू बिल्कुल। गुरु जी का मौज बोलते हैं ना, आंटी हमेशा बोलते हैं गुरु जी का मौज होंगे तो सब कुछ करेंगे। वही है गुरु जी का मौज। और मैं शुक्राना। वो भी सोच रही थी कि क्योंकि अंजू आंटी गुरुजी की इतनी प्यारी संगत है, महाराज हाँ ने वो उनको तो इतना स्ट्रांग बना दिया कि देखो देखो इतनी बड़ी बात हो जाना, इतनी छोटी उम्र में इंसान घबरा भी जाता है, पर महाराज ने उनको कितना ब्लेस किया हुआ है, कितना स्ट्रांग बनाया हुआ है। और महाराज ने ऐसा हम मजबूती से हमारा हाथ पकड़ के रखा है कि हम इतने बड़े बड़े मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। वो तो है ही, वो तो है ही। मैं तो जल्दी से घबरा जाती हूँ। मैं तो ज्यादा ही इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। वो मेरे लिए अभी गुरु जी ने नहीं आंटी, सुनाया। इसलिए तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है बाकी वही है। संगत को देख के कि देखो महाराज हर मुश्किल को सॉल्व कर देते हैं, बस उनका अपना टाइम है और हाँ उनकी मर्जी है, हमें उस चीज का वेट करना चाहिए। तो ये चीज मुझे बार बार समझ आती जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ। बट महाराज ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव फीलिंग करवाते रहे बस। मैं तो शुक्राना ही करती हूँ महाराज का कि जब ऐसा सुनती हूँ मुझे लगता है महाराज के लिए तो साइंस तो फेल हो जाती है महाराज के आगे, तो फिर हम क्यों घबराते हैं? कई बार मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को लेके सोचते हैं तो लगता है कि क्या होगा फ्यूचर में, फिर लगता है महाराज है ना, फिर क्यों घबराना। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो सोच रही हूँ ठीक है महाराज है ना, जब खुद के ऊपर में होता है ना प्रॉब्लम, तब हाय गुरु जी क्या हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरु जी ने एक छोटी सी बच्ची को कैसे ब्लेस किए। तो गुरु जी की रहमत संगत जी जब बरसती है तो गुरु जी सब कुछ दे सकते हैं, जो हम उम्मीद नहीं किए रहते उससे ज़्यादा गुरु जी दे देते हैं। संगत जी, चाहे हजार चाँद चढ़े, चाहे चढ़े सूरज हजार, गुरु बिना घोर अंधकार होता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मिलने से पहले मैं एक जिद्दी और स्वच्छंद महिला थी, जो किसी की भी नहीं सुनती थी। पर दुखद घटनाओं से मेरी रूह सुन्न थी। मेरे खाने में एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीसकर मिलाया गया और वह खाना मुझे खिलाया गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी में जहर घुल गया। यह काला जादू बहुत शक्तिशाली था और मैं मरते मरते बची। यह बात 1987 की है और मैं तब से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। न मैं बैठ पाती, न चल पाती और न ही कुछ बचा पाती। संगत जी, संत, तांत्रिक, फकीर, पंडित, मैं मदद के लिए सबके पास गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मृत्यु तो निश्चित थी, वो उसे टालने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई अगर मुझे बचाने की कोशिश करता तो संभावना थी कि वह भी नहीं बचता। मैं एक दशक तक यह कष्ट भुगतती रही। संगत जी, इथे आधे रहना, गुरुजी ने कहा। संगत जी कनाडा की एक निवासी जिन्हें मैं जानती थी, उनका नाम लूना था। स्वर्गीय हरपाल तिवाना अभिनेता और निर्देशक की बेटी ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने को कहा। वह बोली कि अगर तुम्हें श्रद्धा है तो वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह 1996 में अक्टूबर की बात है और वह अपने ससुराल में थी। उसके माता पिता उस वक्त गुरुजी के दर्शन के लिए पटियाला से पंचकुला आए हुए थे और मैं भी उनके साथ चलने के लिए संगत जी मान गई थी। संगत जी, जब हम गुरुजी के यहाँ अपनी गाड़ियाँ लगा रहे थे, गुरुजी संगत हाल से बाहर आए और हमने उनके चरण स्पर्श किए। लूना आंटी ने गुरुजी से मेरा परिचय कराने की कोशिश की। वह बस इतना ही बोल पाई
ये जब गुरुजी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। गुरुजी बोले कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। मुझे उसी समय लगा कि वह स्वर्गज्ञाता हो सकते हैं, क्योंकि गुरुजी तो मेरा नाम मुझे जाते ही बता दिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने सिंहासन के दाहिनी ओर बिठाया। वह मेरे माथे की ओर देखते रहे, जैसे ही मेरे कर्म पढ़ रहे हों। पिछले और आज के और आगे के भी मेरे कर्म पढ़ रहे हों। संगत जी, बड़े बड़े लोग जो मेरी ओर घूर कर देख रहे थे, गुरुजी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत भद्दी लग रही थी। मेरा चेहरा और शरीर सूजे हुए थे। मेरी आंखें छोटे से चीर जैसी नजर आती हुई। करीब 1 घंटे तक मैं गुरुजी के साथ संगत जी बैठी रही और अपने आसपास एक दिव्य वातावरण महसूस कर रही थी। फिर गुरुजी ने मुझे लंगर करने को कहा, पर उसकी महत्ता से मैं अनजान थी कि यह लंगर में कितना शक्ति है, यह मैं नहीं जानती थी। मैंने वहाँ से चुपके से निकल जाने की कोशिश की। मैंने मन में सोचा कि मैं मुफ्त का खाना कैसे खा सकती थी, किंतु गुरुजी को मना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दूसरी बार मुझे लंगर खाने को कहा, तो मैंने संगत जी वह लंगर खा लिया। फिर उन्होंने मुझे अपनी बाईं ओर बिठाया और अपना बायां हाथ दबाने और मालिश करने को कहा। ऐसा संगत जी आधा घंटा करने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे से मेरा अंगूठा दबाया। मेरे करीब 60% कष्ट उसी समय संगत जी लुप्त हो गए थे। उनके कमल चरणों में बैठे रहने के बाद एक भव्य मुस्कुराहट देते हुए वे मुझे बोले, इथे आधे रहना। संगत जी, उस दिन उन्होंने मुझे उम्मीद दी, परंतु 6 महीनों तक मैं लूना के ससुराल वालों के साथ व्यस्त रही। मैंने चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में उन्हें अपनी 4 कनाल आधा एकड़ जमीन बेची। पंजीकरण के समय उन्होंने मुझे 1,50,000 रुपये का धोखा दे दिया और स्वभावतः गुरुजी का हुक्म मैं मान नहीं पाई। संगत जी, 6 महीने बाद मैं पंचकुला गई तो मुझे बताया गया कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय चंडीगढ़ गई। जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, वह हाल में जोर से बोल पड़े कि मेरे साथ 1,50,000 रुपये का धोखा हुआ था। संगत जी, गुरुजी की यह बात सुनकर भी मैं बड़े हैरत में पड़ गई और हैरान थी कि ये 1,50,000 की बात गुरुजी को कैसे मालूम। संगत जी, उसके बाद 2 साल तक गुरुजी ने मुझसे बात नहीं की। काफ़ी समय मैंने शिव पुराण में एक हुक्मनामा पढ़ा कि एक गुरु को अपने अनुयायी का 2 साल तक इम्तहान लेना चाहिए, पर मैं गुरुजी के यहाँ आती रही। संगत जी, घर की दीवार पर 2 जीवित आंखें। जब गुरुजी अच्छे मिजाज में होते हैं तो अपने अनुयायियों को, अपने चाहने वालों को अपनी तस्वीर देते थे और मुझे हमेशा गुरुजी नज़रअंदाज कर देते थे, मुझे तस्वीर नहीं देते थे। संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं गुरुजी का कहना माना। यद्यपि मैं जिद्दी थी। 5 बहनों में सबसे छोटी और सबसे मैं लाडली थी। मैं संगत के लिए रोज़ शाम को 7 बजे पहुंच जाती थी। 2 साल बाद एक दिन मुझे देर हो गई। उस दिन मुझे संगत ने बताया कि गुरुजी बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा कि मैं आई हूँ कि नहीं। संगत जी, यह बात सुनकर मैं निस्तब्ध थी। संगत जी, उस दिन गुरुजी बहुत अच्छे मिजाज में थे। दुनिया में आगे जाकर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, घंटों तक वह उसकी भविष्यवाणी करते रहे। उस दिन संगत जी ने सुना, आज यह अखबार में पढ़ने को मिलता है। मैंने हाथ जोड़े और कुछ पूछने के लिए उनकी आज्ञा ली और पूछा, गुरुजी, मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि आप मुझे अपनी तस्वीर तक नहीं देते हैं। संगत जी,
गुरुजी बोले, तैनू तस्वीर दी कोई लोड़ नहीं, मैं तेरे दिल विच बसदा हूँ। उनका ऐसा बोलना मुझे छू गया। मुझे समझ आया कि गुरुजी वह भगवान है, क्योंकि भगवान ही हमारे दिलों में बसते हैं। पर फिर भी उन्होंने मुझे अपनी एक छोटी सी तस्वीर दे दी, यह कहते हुए कि यह उनकी आईडी है, मैं हमेशा उनके साथ रखती हूँ। मैं सोते समय हमेशा उसे अपने तकिए के नीचे या फिर अपनी पोशाक पर पिन से लगा लेती हूँ। उससे मुझे बुरी नज़र से सुरक्षा महसूस होती है। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी की तस्वीर शयन कक्ष में रखी थी और वहाँ पूजा करती थी। कुछ समय में उस तस्वीर से 2 जीवित आंखें प्रकट हुई। वह बड़ी सुंदर थी। मुझे उनसे डर नहीं लगा। मैं उनसे पूछती रही कि क्या वह ब्रह्मा, विष्णु या शिव हैं, और वह बस थोड़ा सा पलके झपका लेती, फिर उनमें से रोशनी निकलने लगती। वो दिव्य नेत्र मेरे लिए जीते जागते प्रमाण थे कि गुरुजी भगवान शिव भोलेनाथ के अवतार हैं। मानव रूप में दिखते हैं, लेकिन वह साक्षात शिव हैं। संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले, गुरुजी के यहाँ जाने से पहले मैं बाबा चरणदास के पास गई थी, जो राधा स्वामी के प्रमुख हैं। अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, फैरल ब्रेनर, और मैं उसके द्वारा बाबा से मिली। ब्रेनर ने राधा स्वामी का अनुयायी था और भारत पैरासाइकोलॉजी पर अनुसंधान करने आया था। वह चाहता था कि मैं बाबा चरणदास से मिलूं। संगत जी, मैंने उस पर जोर डाला कि वह पहले हमें होशियारपुर ले जाए, जहाँ में भृगु संहिता यह ऋषि भृगु द्वारा लिखी गई है, और माना जाता है कि इस किताब में पूरे विश्व के लोगों के जन्म के लेखा चित्र हैं और उस पर आधारित भविष्यवाणी की जाती है कि समझ सवाल रखूंगी। यह मेरा तरीका था उन्हें परखने का। संहिता जिसमें मेरा बहुत मानना था कि एक पठन निकला कि हम दोनों के लिए बहुत शुभ दिन था। संहिता से पहले मुझे बताया गया कि मैं एक देवी थी, जिसका पृथ्वी पर जन्म लेने का बस एक ही उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति। संगत जी, मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मुझे नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए मैं बाबा चरण दास से मिली। वह लोगों को नाम दिया करते थे। उस समय मेरी माँ पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित थी। मैंने शर्त रखी कि मैं नाम तभी लूँगी अगर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। संगत जी, वो मान गए और मुझे वहाँ दीक्षा मिली, लेकिन कुछ ही समय में मेरी माँ का देहांत हो गया। संगत जी, मैं बहुत निराश हो गई। मैं बचपन से ही सूक्ष्मदर्शी रही हूँ और सपने में आने वाली घटनाएं देख लेती हूँ। कभी कभी मुझे दिव्यवाणी, आकाशवाणी भी सुनाई देती है। मैंने भगवान से पूछा कि क्या बाबा भगवान थे। दिव्यवाणी ने मुझे कहा कि वह उसी मार्ग पर थे। हम सब उसी मार्ग पर हैं। मुझे याद है कि मैंने ऐसा सोचा और फिर मैं उनकी अनुयायी नहीं रही। जय गुरु जी। संगत जी, एक पेड़ जो आसमान को छू गया। संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद मैंने फिर से दिव्यवाणी की तरफ रुख किया। दिव्यवाणी से मैंने पूछा कि ये कौन है। मुझे जवाब मिला, वह स्वयं भगवान है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संदेह के मैं गुरु जी को हमेशा पूजने लगी। संगत जी, गुरु जी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनकी छोटी सी तस्वीर को देखते हुए मैं चिंतन में चली जाती। तस्वीर की आंखें झपकने लगती और माथे से रोशनी भी निकलने लगती थी। संगत जी, मैंने फिर अपने भीतर ही जवाब ढूंढे और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पता चले कि वह कौन है और मेरा इस जीवन में परम उद्देश्य क्या था। मैं संगत में आई और गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। मैंने उनके चरण कमलों से रोशनी निकलते हुए देखी। फर्श पर बिछे हरे कालीन के आसपास से होती हुई मुझे छूकर वापस उनमें चली गई।
मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। वहीं आदि, मध्य और अंत थे सबके और मेरी जुत्सु के। हम उनसे शुरू होते हैं और उन्हीं में समाप्त होते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में अच्छी आत्माओं को पार लगाने भगवान मानव रूप में ही आते हैं, और वह आए भी हैं। वह स्वयं गुरु जी हैं। संगत जी, अब मैं सोचती हूँ कि मैंने भगवान में अपनी श्रद्धा खो दी थी और उसके पूर्ण वर्णीकरण में मेरे परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे गुरु जी की तरफ निर्देशित किया गया, और सद्गुरु ने मुझ पर बहुत रहमत की। मैं मरते मरते बची थी। वह मुझे वापस लेकर गए। उन्होंने मुझे मेरे उद्देश्य का एहसास कराया जब मैं अपना रास्ता भटक चुकी थी। संगत जी, हमें मोक्ष पृथ्वी पर ही मिल सकता है। स्वर्ग में हमें अपने अच्छे कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। संस्कृत में जैसे एक मंत्र में कहा गया है, मोक्षुलम गुरु कृपा, यानी गुरु कृपा ही मुक्ति का आधार है। गुरु ग्रंथ साहिब जैसे जब साहिब में कहते हैं, जा 100 चंदा उगे, सूरज चढ़े 1000, एते चरण हुंदे, गुरु बिना घोर अंधकार। चाहे 100 चाँद चढ़े, सूरज चढ़े 1000, गुरु के बिना सब घोर अंधेरा होता है। संगत जी, मुझे बहुत सारे जाप के बारे में पता चला, खासकर एक अमर संजीवनी मंत्र। मैं मृत्यु में जान डाल सकता है। यह शिव का आवाहन करते हुए कहता है, हे भगवान, हे शिव, आपका नाम कल्य वृक्ष के समान है। इस मंत्र का जाप करने के बाद मैंने यथाशब्द ऐसा देखा। सुबह 3:30 बजे अपने घर में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और एक ऊंचा पेड़ आसमान छूते हुए दिखाया। उस कल्प वृक्ष के स्तंभ पर रोशनी की किरण सर्प जैसे कुंठलित थी। हमेशा की तरह गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचार का वास्तविक प्रमाण दिया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के संरक्षण में स्वच्छ हो गया। जब से मेरे ऊपर काला जादू किया गया था, मेरी त्वचा काली पड़ गई थी। गुरुजी से जुड़ने के करीब 2 साल बाद एक दिन लूना के पिता ने मुझे अपनी ओर बुलाया और गुरुजी के सामने बैठाया। गुरुजी ने एकदम मेरी त्वचा पर टिप्पणी की। मैंने पलटकर जवाब दिया कि अगर भगवान ने ही मुझे बदसूरत बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती थी। संगत जी, गुरुजी बोले कि अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है तो वे ही मुझे गोरा बनाएंगे। फिर उन्होंने मुझे प्रसाद लेने को कहा। धीरे धीरे मैं उनके आशीर्वाद की प्रापक होती गई और मेरी त्वचा संगत जी साफ होती गई। संगत जी, एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। मैं हाल में ही इंग्लैंड गई थी और त्वचा मेरी गोरी करने की बहुत सारी महंगी क्रीम लेकर आई थी। गुरुजी ने मुझे वो उनके पास लेकर आने को कहा। उस वक्त रात के 12:30 बजे थे और मैं बोली कि मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करेंगे। वह बोले कि वह मेरे साथ हैं और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संगत जी, मैं उनके पास वो क्रीम लेकर आई और उनके कहे अनुसार उनके चरण कमलों पर वह मल दी। जब मैं ऐसा कर रही थी, गुरुजी एक महिला अनुयायी को पुकार कर बोले, इसका कितना बड़ा दिल है, वह अपनी सारी क्रीम ले आई है। जब मैंने उनके चरण कमलों की मालिश पूरी की तो मैंने पाया कि मेरी टांगों का दर्द जो मुझे सालों से कष्ट दे रहा था वह अब खत्म हो गया था। यह गुरुजी की अद्भुत लीला थी। संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ हो गया था। संगत जी, जैसा मैंने कहा, मैं अपने चंडीगढ़ वाले
घर में अकेली और बेचैन महसूस करती थी। एक बार गुरुजी के यहाँ से होकर मैं रात को करीब 1:30 बजे वापस जा रही थी। मैं घर पहुंची और दूसरे माले तक सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही थी कि मुझे गुरुजी की गुलाबों वाली सुगंध भी आने लगी। मैंने उसी क्षण आश्वास महसूस किया किंतु मैंने अपनी दरवाज़ा बंद ही किया था कि मुझे कोई खांसी करते हुए सुनाई दिया। मैं डर गई। यह कौन हो सकता था? क्या घर में चोर घुस आए थे? मैं पूरी रात सो नहीं सकी। संगत जी, अगले दिन मैं अभी गुरुजी के दरबार में प्रवेश ही कर रही थी कि गुरुजी उसी अंदाज में खांसे। मैं समझ गई कि वह गुरुजी थे जो रात को मेरे घर में थे। अब मैं समझ पाई कि गुरुजी की अद्भुत लीला है, वह किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। संगत जी, यह जानते हुए कि गुरुजी नियमित रूप से मेरे घर आ रहे थे, खासकर अमृत वेला में, मैंने अपने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया। पर्दे बदलते हुए मैं गिर गई। पहले ही मेरी रीढ़ की हड्डी चोटग्रस्त थी और फिर यह वो भी तब जब मैं गुरुजी के लिए नए पर्दे लगा रही थी। मुझे नींद आ गई। मैंने सपना देखा कि गुरुजी अपने 2 अनुयायियों के साथ मेरे घर आए हैं। गुरुजी ने उन्हें एसी बंद करने को कहा क्योंकि मुझे चोट लगी हुई थी। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि एसी के अतिरिक्त पंखा भी बंद था। गुरुजी इतना ध्यान रखने वाले हैं। जब वह ध्यान रखते हैं संगत जी, तो वह वास्तव में बहुत ध्यान रखते हैं। एक और दिन मैं संगत से वापस आ रही थी। मेरी गाड़ी के पीछे की ओर एक गाय आने लगी। मैं बस चीख पड़ी। गुरुजी और मैं चमत्कारपूर्ण ढंग से बच गई। जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि गुरुजी अपने अनुयायियों से मुझे फ़ोन करने को कह रहे थे। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा। एक बार मैं सांकेतरी पंचकुला के पास में शिव मंदिर से वापस आ रही थी और रात को काफ़ी देर हो गई थी। अचानक से मेरी गाड़ी का दाहिना पहिया एक गड्ढे में फंस गया। मैं एक्सीलेटर दबाती रही पर पहिया बाहर नहीं निकल सकी। मैं करीब आधे घंटे तक वहीं फंसी रही जब मैंने देखा कि एक सार्वजनिक बस मेरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मैं चीख पड़ी, गुरुजी, और गाड़ी गड्ढे से ऐसे बाहर निकली मानो किसी ने धक्का देकर उसे निकाला हो। मैं सुरक्षित थी और वापस सड़क पर थी। यह गुरुजी की अद्भुत ब्लेसिंग थी। गुरुजी सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावात्मक रूप से मेरा ख्याल रखते हैं। मैं चंडीगढ़ के फिजिकल एजुकेशन महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के शिक्षकों को कला आर्ट्स विभाग के शिक्षकों से शिकायत रहती थी और उनके काफ़ी प्रतिकूल थे। उनका निरंतर हमें उत्पीड़न देना एक दिन बहुत बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गाड़ी में बैठी रो रही थी। उसी क्षण मुझे गुरुजी की सुगंध आई। मुझे सांत्वना मिली और मैं अपने भावपूर्ण उथल पुथल से उभर सकी। संगत जी, एक भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट सरदार मनमोहन सिंह ने मेरी बहुत सहायता की थी, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके दिमाग से सेल्स नष्ट होने लगे। वह अक्सर आत्मभाषण करते पाए जाते और उन्हें घर पर बांध कर रखना पड़ता था। क्योंकि उन्होंने मेरी सहायता की थी, मैं चाहती थी कि वह ठीक हो जाएं और उनकी यह समस्या मैंने गुरुजी के सामने रखी। गुरुजी ने उनकी पत्नी को ताम्र का लोटा लाने को कहा और उसे अभिमंत्रित करके दिया। मैं सरदार मनमोहन सिंह जी को गुरुजी के पास लेकर गई और गुरुजी ने उन्हें बस रात में सोने के लिए कहा। आश्चर्य की बात है कि बरसों बाद वह रात को चैन की नींद सोए। यह सब गुरुजी के कृपा से हो रहा था।
जय गुरु जी। मैं ब्रिज बिहारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, लेकिन इसे शेयर करने से पहले पार ब्रह्म ओंकार स्वरूप गुरु जी को बारंबार कोट कोट प्रणाम, वंदन एवं नमन तथा अनंतम शुक्राना। इसी के साथ गुरु परिवार की सभी संगत को भी कोट कोट प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ। और गुरु जी के साथ सारी संगत से मेरा अनुरोध है कि अगर कोई भूल चूक गलती हो तो मुझे माफ़ करने की कृपा करेंगे। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी के उस महाशक्तिशाली पवित्र मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अब हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, हमने अपने पहले शुक्राने सत्संग में बताया है कि सितंबर 2021 में मैं अपनी आंटी के सहेली के माध्यम से गुरु जी से जुड़ा। वो आंटी भी गुरु जी की ही संगत हैं, जिनको गुरु जी से जोड़ने के लिए भी कोट कोट प्रणाम एवं शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद कुछ उतार चढ़ाव के साथ मेरे और मेरे परिवार की जीवन की नाव चलती रही और मेरे साथ मेरे परिवार का गुरु के प्रति प्रेम आकर्षण दिनों दिन बढ़ता रहा। इसी बीच गुरु जी की मेहर बरसने के साथ गुरु जी के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान के कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ संकेत भी मिलने लगे, जिससे गुरु जी के प्रति और खिंचाव और लगाव बढ़ता गया तथा मेरी आंटी के साथ मेरी दोनों बेटियों को भी गुरु जी का अपने चोले में दर्शन एवं विभिन्न रूपों में दर्शन होने लगा, जिसके लिए गुरु जी को अनंतम हर पल का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, ऐसे ही मेरा परिवार का जीवन शुरू गुरु की कृपा से चलता रहा कि नवंबर 2023 में मेरी आंटी डेंगू का शिकार हो गई, जिससे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। हम ले जाकर उनको एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराए, जहां उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन तबीयत उनकी ऐसी हो गई कि वह कुछ भी खाती या पानी पीती तुरंत उल्टी और दस्त हो जाती। उनका प्लेटलेट्स घटकर 28,000 पे आ गया, जिसके कारण वह बिल्कुल घबराने के साथ डर गईं। शायद अब मैं नहीं बचूंगी। दिन में तो मेरी बेटियां उनके साथ हॉस्पिटल में रहती और देख रेख करती थीं और मेरे शुभ चिंतक भी आते जाते देखते रहते थे, लेकिन रात बिताना बड़ा कठिन और मुश्किल हो जाता था। रात में मैं अकेले उनके साथ हॉस्पिटल में रहता था। एक रात उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वह हमसे कहने लगी कि आप मेरे दोनों बेटियों को मेरे पास बुला दीजिए, अब मैं नहीं बचूंगी, और रोने लगी। तो मैं उनको ढाढ़स बंधाते हुए समझाया कि डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो, और कहा कि बेटियां आकर क्या करेंगी और जो दवा इलाज है चल रहा है, लेकिन माँ तो माँ होती है, पहले उनको अपनी बेटी को और बेटियों को अपनी माँ की याद आती है। तो संगत जी, फिर मेरी आंटी को मैं अपनी आंटी को समझाते हुए कहा कि
तुम्हें याद करना और बुलाना है तो गुरु जी को याद करो और बुलाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी हमको बचपन से ही गुरु पे अटूट भरोसा और लगाव गुरु से रहा है। मैंने गुरु की ताकत को प्रत्यक्ष महसूस किया है और देखा है कि गुरु कैसे मुर्दे को भी जीवन दे देते हैं। और मैं मन ही मन गुरु से प्रार्थना करने लगा। संगत जी, मेरी आंटी भी गुरु जी का नाम लेकर रोने लगी। उस समय रात के 1-2 बज रहे थे। इस घटना को लिखते वक्त मेरे भी आंखों में आंसू भर आते हैं। संगत जी, मेरी आंटी, गुरु जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, हैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे बचा लीजिए, ऐसा कहकर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तो संगत जी, मैं अपनी आंटी की हालत से दुखी तो था, लेकिन अब मुझे अंदर से काफ़ी प्रसन्नता होने लगी कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, गुरु जी के मेहर से मुझे ज्ञात था कि सच्चे दिल से गुरु से प्रार्थना की जाए, अरदास की जाए, तो फिर भक्त का जब आंसू गिरने लगता है तो भगवान को भी अपना सिंहासन छोड़कर भक्त की रक्षा के लिए आना पड़ता है। संगत जी, मैंने अपने पहले शुक्राने सत्संग में बताया है कि मेरे साले साहब की किडनी की प्रॉब्लम के वजह से बहुत सीरियस हालत थी। 14 दिन कोमा में रहने के बाद वे वापस होश में आए थे, जिनके लिए मैं अपने गुरु के सामने कई बार प्रार्थना किया और मेरे आंसू गिरे। और अंत में गुरु जी से मैंने कहा कि गुरु जी, मेरा मान रख लीजिए और उनको ठीक कर दीजिए। गुरु जी ने वैसा ही किया। ठीक वो 14 दिन बाद कोमा से बाहर निकले, होश में आए। आंटी गुरु जी को याद करके रोने लगी तो करीब रात के 1-2 बज रहे थे। उसी समय घर पे मेरे दोनों बेटियों को संगत जी, मेरे गुरु जी जिनसे मैं गुरुमुख हूँ, और ओंकार स्वरूप परम गुरु महाशिव भी संतों के जमात के साथ दर्शन दिए और कहे कि पुत्र कुछ नहीं होगा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, जब ऐसा होता है तो उधर हॉस्पिटल में मेरी आंटी को भी अच्छा फील होने लगता है और दवाएं भी वही अब सूट करने लगी। उनका प्लेटलेट्स घटकर जो 28,000 पर आ गया था वो बढ़ने लगा। फिर 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल से वो रिलीव कर दी गई। उनको हम घर लेकर आए, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। तो संगत जी, यह रहा गुरु पे भरोसा और गुरु की मेहर तथा गुरु की ताकत। तो संगत जी, यह आज के शुक्राने सत्संग को यहीं पे मैं विराम देता हूँ, किंतु इसके पहले पुनः गुरु जी से तथा सारी संगत से अपनी भूल चूक एवं गलती के लिए बारंबार माफ़ी मांगता हूँ और उस पार ब्रह्म महाशिव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु जी, सारी संगत के साथ जो भी इस सत्संग को अपने चैनल पे शेयर करें, जो भी संगत इसको सुने, शेयर करे, उनके कष्टों को दूर करो और उनके ऊपर मेहर बरसो। सब आप ही की संतान हैं। जय। इसी पे हमें एक दोहा याद आता है, गुरु तो पिता जगत के आही, प्रगटत पालत लेत निभाही। हम किसी का इलाज नहीं करते हो, आज इस आदमी का इलाज और
दूसरी चीज़ की उनकी ड्रेसिंग वो कर रहे हैं जो किसी पेशेंट का डॉक्टर नहीं करते हैं। तो उस दिन हम यही समझ गए कि वो डॉक्टर नहीं है, ये हमारे साथ में गुरु जी हैं। और गुरु जी ने हमारा बहुत साथ उस समय दिया जो हमारी हिम्मत नहीं उस समय। वो आज तक मेरे साथ हैं और आज भी हमें उनका सहारा है। उनकी वजह से ही आज हमको हमारे आदमी आज बिल्कुल ठीक है, जो कि मतलब रिपोर्ट में भी आ गया है कि वो नॉर्मल हो गई, अब कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। आज गुरु जी की कृपा से ही आज हम यहाँ इस समय बिल्कुल शांत खड़े हैं और सारी टेंशन से मुक्त हैं इस समय। ये बहुत जो है बहुत ज़्यादा टेंशन उस समय है, लेकिन इनकी ब्लेसिंग से हमको बहुत कुछ इससे हमको समझ में आया कि इनके आगे मतलब झुकना और इनका करना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, श्री राम। मैं काम कर रही थी और किचन में काम करते करते मुझे कुछ आवाज़ सी आई, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ही कुछ भी मतलब काफ़ी देर तक बर्तन वर्तन मांजते रहे, काम करते रहे, लेकिन मतलब कोई ऐसा भयानक आवाज़ नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब दूध गैस पे चढ़ाया और लाइटर ऑन ही करने वाली थी तो सीटी बजने लगी एकदम। मैंने कहा कुकर भी नहीं है और कहीं आसपास भी ऐसा कुछ आवाज़ सीटी की नहीं होनी चाहिए थी, कहाँ से आ रही, कहीं से पता नहीं। और फिर लाइटर वो जला भी नहीं, 2-3 बार मैंने कोशिश की तो नहीं जला। तो एकदम से मेरा ध्यान गया कि मैंने गैस का वो पाइप देखा, तो जैसे ही उस पाइप को टच किया तो पाइप का पूरा जो प्लास्टिक है ऊपर का वो मेरे हाथ में चिपका और वो पूरा पाइप गल गया था और गैस वहां से इतनी तेज लीक हो रही थी कि कुकर की सीटी जैसे आवाज आने लगी। और उससे पहले कभी आवाज नहीं आई। अगर वो लाइटर जल जाता तो शायद क्या हाल होता। ये गुरु जी का शुक्राना है, उन्होंने समय रहते ही हम सबको बचाया। कई ऐसे सत्संग हैं छोटे छोटे जो गुरु जी चमत्कार करते हैं। यहाँ नई संगत है तो थोड़ा सा रूल्स वगैरह अगर आप दोबारा आपको गुरुजी का आशीर्वाद लेना है तो यहाँ पर एक कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें लंगर प्रसाद या जल जो हम लोग एक मामूली बोतल समझते हैं, ये यहाँ पे मामूली बोतल नहीं है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। इसको हम लोग जल नहीं बोलते, जल प्रसाद बोलते हैं। और इसकी आखिरी बूंद तक हम लोग अपने शरीर पे या सर पे छिड़क लेते हैं ताकि ये ब्लेसिंग जो है ब्लेसिंग हमारे शरीर में ही आ जाए। और जो लंगर प्रसाद है वो भी एक दवा का रूप है, चाय प्रसाद भी एक दवा का रूप है, क्योंकि ये दवाई का काम करता है। इसमें इतनी ब्लेसिंग है कि हमारे शरीर के कई कष्ट काट जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम चाय नहीं पिएंगे या इसमें मेरे प्रसाद में मिर्च आ गई, हम मिर्च नहीं खा पाते। नहीं, उस मिर्च से ही गुरुजी हमारे शरीर के कई कष्ट काट देते हैं। एक आंटी ने अभी सत्संग शेयर किया था कि उनके प्रसाद में एक साथ 2-3 हरी मिर्चें आ गई और उनको मतलब मिर्च, कोई भी जाहिर सी बात है कोई हरी मिर्च नहीं खा पाता, लेकिन वो खाती गई और ऊपर पानी पीती गई, खाती गई पीती गई। पता नहीं उनके क्या कष्ट थे जो गुरुजी ने उस मिर्च के माध्यम से काट दिए। चाय प्रसाद का तो उदाहरण शरद पवार जी का हम लोग ने बहुत बार सुना है कि उनका आधा मुंह का कैंसर ठीक हुआ और आधा नहीं ठीक हुआ, क्योंकि चाय प्रसाद उन्होंने वैसे का आधा छोड़ दिया, तो आधा ही उनका मुंह का कैंसर आज भी ठीक है, क्योंकि ब्लेस्ड है वो, गुरुजी की संगत है। तो गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा साथ तो रहता ही है। और गुरुजी तो ऐसे डिवाइन है, ये खाली, आज भी हम सत्संग सुन के आए हैं कि ये खाली गद्दी और ये मतलब चोला मत समझिए इसको। गुरुजी ऐसी दिव्य आत्मा है जो हमेशा विराजमान रहती। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। वो किसी भी रूप में आके कैसे भला कर दे, किस रूप में आके आपकी किस संगत के रूप में आके मदद कर दे, कुछ पता नहीं, हमें भी नहीं पता। हमें कैसे गुरुजी ने, मैं और मेरी एक बेटी है रितिका, और हम दोनों लोगों ने कल ही आके छोटा सा दरबार आंटी के यहाँ सजाया। कल आंटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज थोड़ा उनको तबीयत खराब हो गई। और आज भी हम बहुत दूर से सत्संग में आ रहे थे, पूरे रास्ते इतना जाम था, नाके में भी हम गए थे के पैलेस आलमबाग, तो वहां से सत्संग में हमने कहा वहां भी हमें नहीं छोड़ना है गुरुजी, आप पहुंचाइए मुझे दोनों जगह टाइम से। और रास्ते भर में यही, गुरुजी जाम हटाओ, ए भैया हटो, मुझे जाना है गुरुजी। मतलब एकदम से दिमाग में ये कि गुरुजी हमें पहुंचा ही देंगे। और बहुत टाइम से हम यहाँ आ भी गए, बेटी भी मेरी पहले आ गई और उसने आके मतलब जो भी सेवा थी
गुरुजी को सेवा लेनी होती है तो किसी माध्यम से ले लेते हैं, किसी रूप में ले लेते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का ही सत्संग है छोटा सा। जैसे ही मैं यहाँ रिमांडी के यहाँ आई तो अभी हम लोगों ने सब ये रंगोली वगैरह बनाना ही शुरू किया था। थोड़ी देर में हमारे भैया अंकल, जो ये संजय अंकल है, उन्होंने कहा कि जरा बाहर आइए, देखिए गुरुजी आ गए। तो हम लोगों ने कहा किस रूप में आ गए, देखे हम लोग भी। अब बाहर गए तो उनका जो बाहर उनका स्वरूप लगा हुआ है, उसके आगे एक बटरफ्लाई आ गया, ब्लैक और येलो कलर की, और आ गई और वो वहां पर आकर बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के पास आकर वहीं पर बैठ गई और शायद उससे अपने प्राण त्याग दिए। अब आज गुरुजी ने इस घर से कौन सी मुसीबत हर ली है वो हम कोई भी नहीं जानता है। शायद बहुत शुक्राना है गुरुजी, कोई नहीं जानता। शायद भाभी के अभी थोड़ा पेट में, भाभी आंटी की जो भी दर्द हो रहा है, क्या पता वो ही एक मुसीबत थी, शायद कुछ बड़ा हो सकता था आज। और जो कि बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने छोटे से में ही टाल दिया है। और ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सारी आई हुई संगत पे बनाए रखिएगा। ऐसे ही अपने का हमारे सबके कल्याण करिएगा, सब पे मेहर करिएगा, सारे बच्चों पर अपना हाथ रखिएगा, सबको अच्छे रास्ते दिखाइएगा गुरुजी, सारी मुसीबतों से बचाइएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।